काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन, उज्जैन महाकाल का उद्घाटन, केदारनाथ में आदि जगत गुरु शंकराचार्य मूर्ति का अनावरण, इन चारों महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का मैं प्रमुख व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री जी के साथ रहा। प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत वार्ता भी उस दौरान मेरी कई बार हर जगहों पर हुई। मुझे क्या लगता है कि जो उपेक्षित कार्य था, जिन कार्यों की उपेक्षा हो रही थी, आज वो परिप्रेक्षित हो रहा है। आज उस कार्य को होते देख मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और मैं उसका एहसास शब्दों से नहीं कर पाऊंगा। मैं उसका एहसास दिल से कर पा रहा हूँ क्योंकि हम सनातनी हैं, शिव के उपासक हैं, भगवती काली के उपासना में रहते हैं, महादेव के छोटे से उपासक हैं। उस कारण मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। कल मेरा बरेली आना हुआ। बरेली में एक हमारे शिष्य हैं, उन्होंने भागवत कथा रखी तपेश्वरनाथ महादेव में। तो उस कथा में मैं वहाँ था। मेरे साथ हमारे प्रमुख रूप से हमारे उमेश गौतम जी बरेली थे, अनिल शर्मा जी थे। बरेली के बहु आयात में गणमान्य लोग उपस्थित थे। मुझे लगता है कि बरेली नाथों की नगरी है और नवनाथों की नगरी है। नाथ शिव जी के ही स्वरूप थे, शिव जी थे। तो उन कारण बरेली अत्यंत धार्मिक और धर्मभीरु लोगों का निवास बरेली में रहता है। बरेली से मेरा बहुत बचपन से जुड़ाव है। मेरी कर्म भूमि है ये, और मैं बरेली से अपने जीवन को शुरू किया। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि बरेली अन्य आध्यात्मिक नगरियों से कम नहीं है। बरेली कम नहीं है। बरेली में धर्मभीरु लोग, बरेली में धार्मिक जनता और बरेली में जो नवनाथ हैं, उन सभी मंदिरों की परंपरा यहाँ है। आज हमारे दर्शन करने हमारे कौशाम्बी से सांसद हैं विनोद सोनकर जी, मेरे शिष्य हैं। ये भी मेरे साथ मेरे आश्रम है, छोटा सा आश्रम है बरेली में। मैं इसी में रहता हूँ। मैं यही अपनी याचना करके खाता पीता हूँ। मैं जब भी बरेली आता मैं यहीं रहने का प्रयास करता हूँ। मेरे शिष्य सभी बड़े बड़े हैं। उमेश गौतम जी बहुत, जब ये चाहे मेरा बड़ा आश्रम यहाँ बना सकते हैं, एक पल में बड़ा कर सकते हैं। पर जो आनंद छोटे में है वो बड़े में नहीं है, और छोटे में रह करके बड़ों को आशीर्वाद देने में, बड़ों के साथ रहने में आनंद है। तो मेरा उमेश गौतम जी क्योंकि हमारे बहुत प्रिय शिष्य के साथ साथ हमारे बहुत पुराने हैं। मैं जब बरेली आया तब से अनिल जी और उमेश जी दोनों छोटे बड़े भाई हैं। दोनों की विशेषता है और दोनों मेरे साथ हैं। लगभग 20 वर्ष हो गए दोनों को हमारे साथ। और बरेली से मैंने कहा कि बरेली हमारी कर्म भूमि है और बरेली जब भी मैं आता हूँ मुझे खूब आनंद आता है। और मैं यहाँ आता हूँ 2, 4, 5 घंटे के लिए, और हम यहाँ 10-20 घंटे रहते हैं। तो यहाँ से हमें जाने का मन नहीं करता है। तो मैं बरेली में, अब मेयर साहब का मन हो रहा है कि पूज्य गुरु जी की यहाँ एक बड़ी कथा रखी जाए, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी एक हमारा लेक्चर हो। तो आगामी जो भी तिथि तय होगा उसमें हम एक बरेली में बड़ी श्रीमद् भागवत कथा या राम कथा जो भी तय करेंगे, बरेली के भक्तजन आप जो तय करेंगे उसको हम बरेली में जरूर बड़े स्थान पर, बड़े पैमाने पर रखेंगे। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप क्या देख रहे हैं, कैसा लग रहा है ये आप? हमने कहा ना कि एक देश को त्यागी राजा मिला है। मैं उनकी बिना प्रशंसा किए मैं बात कर रहा हूँ। देश को एक त्यागी राजा मिला है, जिनको खुद के लिए किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने खुद के लिए कोई संग्रह नहीं किया। क्योंकि मैं उनके व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत नजदीक से हूँ। अभी जब उन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान किया था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर के, तो उस 11 दिन की जो नियमावली थी, विधि थी, वो विधि को देने वाला मैं हूँ। विधि मैंने दिया था, इस विधि से अनुष्ठान होना चाहिए, और उस विधि से उन्होंने अनुष्ठान किया। उनको पता है, जब भी वो मुझसे मिलते हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत विद्वान हैं, बहुत कर्मयोगी हैं, शिव के बड़े उपासक हैं, मुझे कर्मकांड विधि लिख कर क्या भेजें। तो अनिल बलोनी जी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी उनका फोन आया। मैंने उस 11 दिन के अनुष्ठान पर NDTV को बुला करके, इंडिया टीवी को बुला करके
हमने वो इंटरव्यू दिया और उसको उन्होंने मान करके वहाँ